रुपेरी वाळू तमाड्याच्या बनात ये ना, रुपेरी वाळू तमाड्याच्या बनात ये ना, बनात ये ना, जवळ घे ना, बनात ये ना, जवळ घे ना, चंदेरी चाहूल लावीत प्रीतीत ये ना, चंदेरी चाहूल लावीत प्रीतीत ये ना, प्रीतीत ये ना, जवळ घे ना, प्रीतीत ये ना, जवळ घे ना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विनोद और हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वैलिड पैलिंड्रोम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको अगर अपर केस है कैरेक्टर्स में तो उसको आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, और आपको जो भी कैरेक्टर्स अदर देन न्यूमेरिकल एंड अल्फ़ाबेट्स है उसको रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद you need to check whether the remaining characters are palindrome or not। ठीक है, जिससे रिमेनिंग कैरेक्टर से जो स्ट्रिंग बनेगी वो पैलिंड्रोम है या नहीं ये चेक करना है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा एग्जांपल है, अ मैन, अ प्लान, अ कैनल, पनामा। ठीक है, तो इसमें से सारे स्पेसेस, सेपरेटर्स, कॉमा, कॉलन, ये सारे हटाने के बाद तुम्हारा इस तरह से स्ट्रिंग बनेगा, और ये स्ट्रिंग जो है चेक करना है आपको कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो दिस इज अ पैलिंड्रोम, तो आपको ट्रू रिटर्न करना है। और ये जो है इसको अगर आपने कॉम्पैक्ट कर दिया तो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एल्गोरिदम, कैसे इसको अप्रोच करेंगे। सो लेट्स से यू हैव अ स्ट्रिंग, रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें आपके कैरेक्टर्स हो सकते हैं कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, स्लैश, हैश, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और तुम्हारे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जैसे कि ए टू जेड स्मॉल में, या न्यूमेरिकल्स, ये सब हो सकता है। तो आपके जो ये कैरेक्टर्स है ना, ये आने चाहिए, दिस आर दी वैलिड पैलिंड्रोम, वैलिड कैरेक्टर्स। और ये सारे जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, इनको आपको हटा देना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको आप लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उससे आपका और चीज़ें आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक इसी को मैं क्या करूँगा, एस डॉट टू लोअर केस, पहले ये कर दूंगा। ठीक है, इससे मेरा ये इसका टेंशन हट जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब मुझको इसको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे? या तो जो भी मैं करूँगा ना, मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम एंड। ठीक है, एक्सट्रीम से स्टार्ट करूँगा, और मेरा ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर मैच होता है तो मैं कंटिन्यू करूँगा। ऐसा कभी ऐसा कैरेक्टर आया जो मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन मैच हो रहा है तो आगे बढ़ूंगा। अगर ये सेकंड पोजीशन और सेकंड लास्ट पोजीशन का जो कैरेक्टर है आफ्टर रिमूविंग ऑल दिस, तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। ये तो आपको पता है। ठीक है, ये डायरेक्टली मैं फॉल्स रिटर्न करके निकल जाऊंगा। ओके, अब इसको रिमूव कैसे करेंगे? वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव इट, वी आर जस्ट गोइंग टू स्कीप दैट कैरेक्टर्स। ठीक है, हमारा लॉजिक जो है, रिमूव वगैरह डिलीट वगैरह नहीं करेंगे, उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वी विल जस्ट कीप अगर इस तरह का कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो मैं टू पॉइंटर अप्रोच लगाऊंगा पहले बात तो। ठीक है, टू पॉइंटर अप्रोच। तो पहले तो मैं ले लूंगा एक लेफ्ट जो 0 से स्टार्ट होगा, और एक राइट जो लेंथ -1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से, एंड आई विल स्टार्ट वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप में मैं क्या करूंगा, पहले तो मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो वो कर लेना है अपना। तो अब इसमें अगर आप इसकी रेंज देखोगे ना, तो तुम्हारा जो 0 से लेके 9 का, वी आर गोइंग टू यूज आस्की वैल्यूज। ठीक है, आस्की वैल्यूज की अप्रोच से हम जाएंगे,
तो 0 से 9 का जो आज की वैल्यू होता है ना, वो होता है इट स्टार्ट फ्रॉम 48 एंड 57। इस रेंज में तुमको 0 से 9 मिलता है। और तुम्हारा जो A से लेके Z तक जो मिलता है ना, वो मिलता है 97 से लेके ये। तो ये जो रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा खेल बन जाएगा। अब इसमें करना क्या है, ये वाइल को भूलना नहीं, ठीक है। मैं इसको क्या करूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब ये जो रेंज है ना, इसी पे खेलना है। अब मैं स्किप या कंटिन्यू कैसे करूंगा, स्किप कैसे करूंगा इसको, मैं एक कंडीशन लिखूंगा कि इफ, सबसे पहले तो लेफ्ट और राइट कैरेक्टर्स ले लेंगे एक इसमें। तो तुम्हारा जो स्टार्ट कैरेक्टर होगा, इट विल गिव, वी विल गेट फ्रॉम कैर एट, और एक एंड से चालू करेंगे, दोनों को कंपेयर करते जाना है, ठीक है। एस कैर एट, ये एल और ये आर, ठीक है। इस तरह से जब मुझे स्टार्ट और एंड मिल गया, ठीक है, मैं दो पॉइंटर ले रहा हूँ, दोनों को ऐसे ऐसे करके जब तक लेफ्ट और राइट क्रॉस नहीं हो जाते तब तक मैं वैलिडेशन करते रहूँगा, ठीक है। दोनों इक्वल रहे तो नॉर्मल है, अगर इक्वल नहीं रहे वैसे ही फटाक से निकल के फॉल्स दे देना है। तो अब मेरा स्टार्ट की रेंज और एंड की रेंज क्या होनी चाहिए, मेरी स्टार्ट और एंड की रेंज होनी चाहिए ये वाली, ठीक है। ये वाली रेंज होनी चाहिए, तब जाके मैं वैलिड रखूंगा उस कैरेक्टर को। अगर इसके बाहर कुछ भी आया तो मुझे उसको स्किप करते जाना है, आगे आगे मेरा पॉइंटर बढ़ाते जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इफ मेरा जो स्टार्ट है अगर लेस देन 48 आता है, या स्टार्ट मेरा ग्रेटर देन 57 आता है, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी बराबर। इसके बाहर रहना चाहिए, और किसके बाहर रहना चाहिए, इस रेंज के भी बाहर रहना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्टार्ट इफ इट इज लेस देन 97 और इट इज लेस देन ग्रेटर देन 122, ठीक है। अब इसमें यहां पर और क्यों लिखा है और यहां पर एंड क्यों लिखा है, अगर इसका आपको लॉजिक नहीं पता तो मैं बताता हूं। अगर मैंने यहां पर एंड लिखा कि स्टार्ट लेस देन भी होना चाहिए और 57 के ऊपर भी होना चाहिए, तो ये कंडीशन कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। मुझे ऐसा वैल्यू चाहिए जो इससे छोटा हो इससे बड़ा हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर और इसीलिए लिखते हैं हम कि अगर हम इसको ऐसे लैंग्वेज में बोले तो मुझे ऐसा एक नंबर चाहिए या कैरेक्टर चाहिए जो या तो 48 से छोटा हो या तो 48 से 57 से बड़ा हो। तो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है, ठीक है। और तुम्हारा जो स्टार्टिंग है इस रेंज में भी नहीं आना चाहिए, तो मतलब स्टार्ट एक तो लेस देन 90 से होना चाहिए या तो ग्रेटर देन 120 होना चाहिए, मतलब इन दोनों रेंज में कभी आना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से ये पॉसिबल हुआ, मतलब ये जो रेंज है इस रेंज में आता है, इसका मतलब वो कैरेक्टर अल्फाबेट या न्यूमेरिकल नहीं है। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में मुझे स्किप करना पड़ेगा। स्किप किसको करूंगा मैं, मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर जो है वो आगे बढ़ जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्ट ओनली, ठीक है। तो स्टार्ट लेफ्ट के साथ करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है, तो मैं लेफ्ट को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ा के मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू फिर से वाइल से चालू कर देगा, ठीक है। वाइल फिर से ऊपर आ जाएगा और फिर नया कैरेक्टर वो पकड़ लेगा स्टार्ट में, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग के लिए है और एंडिंग के लिए भी, एंड पॉइंटर के लिए भी सेम ही रहेगा। इफ ये एंड के लिए लगेगा, एंड 48 डैश 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 ये 128, ठीक है, ये एंड के लिए है, ठीक है। इसमें भी हमको सेम चीजें करनी है और खाली मुझे राइट को माइनस माइनस करके कंटिन्यू करनी है, ठीक है।
कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिर से मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए यहां पर आना पड़ता है। नेक्स्ट कैरेक्टर जब आर माइनस माइनस हो जाएगा तो ये अगला एंड कैरेक्टर ले लेगा, और अगर इस कंडीशन की बात कर रहे हैं स्टार्ट की, तो ये एल प्लस प्लस होने के बाद ये नेक्स्ट कैरेक्टर मुझे स्टार्ट के अंदर देगा, इसीलिए मुझे कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया, स्किप हो गया, सब कुछ हो गया, और अभी प्रॉपर कैरेक्टर पे आए, अल्फाबेट या न्यूमेरिकल कैरेक्टर पे आए, स्टार्ट और एंड पे। नाउ वी विल नीड टू चेक इफ स्टार्ट, अगर स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू एंड तो वहां पर ही मुझे रिटर्न फॉल्स कर देना है, क्योंकि वो पैलिंड्रोम रहेगा ही नहीं। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं है, दोनों इक्वल है, तो मैं आगे आगे कंटिन्यू करते जाऊंगा। इक्वल होने के बाद डायरेक्ट ट्रू नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आगे अभी भी चेक करना है। जब तक ये एल और आर क्रॉस नहीं होते तब तक हमें वैलिडिटी चेक करनी है। सारे एलिमेंट प्रॉपरली मैचअप होने चाहिए, एक ही मैचअप होने से काम नहीं चलता है, सारे एलिमेंट मैचअप होने चाहिए। और अगर कभी भी ये कंडीशन नहीं आती है तो मैचअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एल को आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन नहीं आ रही, इसका मतलब स्टार्ट इक्वल इक्वल टू एंड आ रहा है। ठीक है, और अगर वो आ रहा है तो हमको बस आगे आगे बढ़ते जाना है, आगे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, और इस तरह से तुम्हारा ये वाइल लूप का कोड चलेगा। एक बार वाइल लूप का पूरे एल क्रॉस भी हो गया, लेकिन ये कभी कंडीशन आई नहीं, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे, सारे कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे। अगर सारे कैरेक्टर मैच हो गए, वाइल लूप भी खत्म हो गया, इसका मतलब तुम्हारा जो स्ट्रिंग आया है वो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग आया है, बन के आया है। तो यू कैन नाउ रिटर्न ट्रू आफ्टर कंप्लीटिंग द वाइल लूप। दिस इज द राइट कोड फॉर योर गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैं फटाफट इसको लिख लेता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट करता हूं टू लोअर केस। ठीक, और दो एल इक्वल टू 0 और इंट राइट इक्वल टू एस डॉट लेंथ और -1 से मैं इनिशियलाइज करूंगा लेफ्ट और राइट। और नाउ वाइल एल इज ग्रेटर देन राइट, एल इज लेस देन राइट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक एक कैरेक्टर मुझे चूज करना है स्टार्टिंग और एंडिंग का। तो कैसे चूज करेंगे, कैर एट एल से मिलेगा, और ये एंड राइट से मिलेगा। नाउ व्हाट आई विल नीड टू डू, विल नीड टू चेक द कंडीशन फॉर कैरेक्टर्स। ठीक है, जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स नहीं है उसके लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो वो क्या रहेगी, स्टार्ट, अगर स्टार्ट लेस देन 48 है और स्टार्ट ग्रेटर देन 57 है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एंड लेता हूँ ना तो एंड पहले प्रोसेस होता है, इसीलिए मुझे ये ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, 97 से नीचे होना चाहिए और ये 122 से बड़ा होना चाहिए। और अगर ये ऐसे कुछ अलग कैरेक्टर्स आए तो उसको मुझे स्किप करना पड़ेगा। स्किप, तो मैं पॉइंटर आगे लेते जाऊंगा और कंटिन्यू करूंगा लाइक दिस। और सेम चीज़ मुझे एंड के लिए भी करनी है। जस्ट कॉपी दिस कोड, और जहाँ पर स्टार्ट लिखा है वहाँ पर एंड लिख लूँगा, कंट्रोल डी और कॉपी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मैं राइट को लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब सारे जो कैरेक्टर्स है वो स्किप होते जाएंगे जो अल्फा न्यूमेरिकल नहीं है। अब बस मुझे प्रॉपरली कैरेक्टर्स आए हैं तो उसको जस्ट चेक करना है वेदर इफ स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू एंड, तो मुझे डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स करके निकल जाना है। ओके, और अगर ये कंडीशन नहीं आ रही, इसका मतलब तुम्हारे प्रॉपरली स्टार्ट हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो मैच हो रहे हैं तो बस आगे बढ़ते जाना है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, एल
प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस, और जब तक ये क्रॉस नहीं होते एल और राइट तब तक जाना है। और एक बार क्रॉस हो भी गए लेकिन ये कभी कंडीशन आई नहीं, इसका मतलब सारे कैरेक्टर्स आर मैचिंग एंड देयरफॉर यू कैन डायरेक्टली रिटर्न ट्रू ओवर हियर। ठीक है, इस तरह से करो। लेट अस चेक इफ देयर इज एनी कंपाइलर एरर या कुछ भी आ सकता है, पहले ये चेक करेंगे। एंड नो, देयर इज नो एनी एरर। नाउ लेट अस सी वेदर वी आर गेटिंग एनीथिंग। ओके, डन। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कोड वर्क्स, सॉल्यूशन इज। ठीक है, एक बार आप फिर से मेरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और ये कोड खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन comment always. If you like my video, please hit the like button, share and subscribe to my channel. ठीक है, थैंक यू।